तो मैं आपको एक छोटा सा टिप दे देती हूँ। अगर आप एग्जाम दे रहे हैं, अगर क्वेश्चन पेपर में आता है व्हाट इज ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, तो आप एक डेफिनेशन जरूर ऐड करना अपने एग्जाम में। उससे क्या होता है ना, आपको प्लस पॉइंट होता है। तो यहाँ पे जैसे मैंने दो डेफिनेशन डिस्कस किए हैं। एक एडविन बी फ्लिप्पो ने ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के बारे में क्या बताया था, और वेंडल एल फ्रेंच ने क्या बताया था। तो अगर सपोज आपको एग्जाम में याद ना रहे एग्जैक्ट डेफिनेशन, तो आप कोट मत करना, आप डायरेक्ट लिख देना। ठीक है, तो चलो हम लोग देखते हैं क्या डेफिनेशन था। अकॉर्डिंग टू एडविन बी फ्लेप्पो, HRM is the planning, organizing, directing and controlling of the procurement, development, compensation, integration, maintenance and separation of human resources to the end that individual, organizational and social objectives are accomplished. तो HRM मतलब क्या हुआ? एक तरह का प्लानिंग है, ऑर्गेनाइजिंग भी है, इसमें डायरेक्टिंग भी है, कंट्रोलिंग भी है। किन चीजों का? प्रोक्योरमेंट मतलब हायरिंग, डेवलपमेंट मतलब उन्हें डेवलप करना ट्रेनिंग और डेवलपमेंट के थ्रू, कंपनसेशन मतलब सैलरी वेजेस प्रोवाइड करना, इंटीग्रेशन मतलब साथ में मिला जुला कर रखना, मेंटेनेंस मतलब उनको हर वक्त ट्रेनिंग डेवलपमेंट के थ्रू और जो भी उनको एक एम्प्लॉय सेटिस्फैक्शन प्रोवाइड करना, और सेपरेशन। तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का, एक ह्यूमन रिसोर्स का ऑर्गेनाइजेशन में सिर्फ एम्प्लॉय आने और ट्रेनिंग और डेवलपमेंट तक ही रोल नहीं होता है। कोई भी एम्प्लॉय एक ऑर्गेनाइजेशन को छोड़कर जाता है या रिजाइन करते हैं, तो उस वक्त भी ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का एक रोल होता है। तो आप बोल सकते हो कि स्टार्टिंग एक एम्प्लॉय एक ऑर्गेनाइजेशन में जब एंटर करता है, तब से लेकर वो जितने भी टाइम ऑर्गेनाइजेशन के साथ रहे और जब वो छोड़कर जाता है, पूरे टाइम ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का एक इम्पैक्ट रहता है हर एक एम्प्लॉय में। According to Wendell L. French, the human resource management refers to the philosophy, policies, procedures, and practice related to the management of people within an organization. मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी लोग हैं, जितने भी एम्प्लॉयज हैं, स्टाफ्स हैं, सभी से रिलेटेड जो भी पॉलिसीज प्रोसीजर बन रहा है एक ऑर्गेनाइजेशन में, ये सारा ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट कहलाता है। अब ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव्स क्या है? ये कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं, जैसे टू अचीव द ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स बाय प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्स। ठीक है, मतलब जो भी ह्यूमन रिसोर्स है उनका यूटिलाइजेशन बिल्कुल प्रॉपर होना चाहिए। अगर सपोज एक कंपनी में 100 एम्प्लॉय है, तो 100 एम्प्लॉय का काम ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि 200 एम्प्लॉय का काम एक आदमी कर रहा है, और ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि एक एम्प्लॉय का काम 200 आदमी कर रहे हैं। तो प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज मतलब कि रिसोर्स जो है वो वेस्ट भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर सपोज एक कंपनी जितना उसे जरूरत है उससे ज्यादा स्टाफ वो हायर कर लेता है, तो उसको ज्यादा लोगों को पे करना पड़ेगा, जिससे कंपनी का मनी एज अ रिसोर्स वो वेस्ट होगा। अगर सपोज एक कंपनी को रिक्वायरमेंट है 10 एम्प्लॉय का और वो रखा सिर्फ एक ही एम्प्लॉय को है, इस केस में क्या होगा? वो जो एक एम्प्लॉय है उस पर बहुत ज्यादा बर्डन आएगा, और हो सकता है वो इरिटेट होके जॉब छोड़ दे। तो उस केस में क्या होगा? ऑर्गेनाइजेशन को लॉस ही होगा, वो कभी भी अपना ऑब्जेक्टिव को अचीव नहीं कर पाएगा। सेकेंड, टू डेवलप एंड मेंटेन हेल्दी वर्किंग रिलेशनशिप्स बिटवीन मैनेजमेंट एंड एम्प्लॉयज। एम्प्लॉयज और मैनेजमेंट के बीच में एक अच्छा रिलेशन मेंटेन करना किनका ऑब्जेक्टिव है? ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का। टू प्रोवाइड हेल्दी हाइजीनिक वर्किंग कंडीशंस टू द एम्प्लॉयज। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का एक और ऑब्जेक्टिव है कि हर एक एम्प्लॉय जो भी एक ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा है, उनको एक अच्छा एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना है, एक हाइजीनिक एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना है। क्योंकि अगर एक हेल्दी एनवायरनमेंट नहीं रहे, हाइजीनिक एनवायरनमेंट नहीं रहे, तो एम्प्लॉय ऑर्गेनाइजेशन को छोड़कर चले जाएंगे। नेक्स्ट, टू मोटिवेट द एम्प्लॉयज एंड कीप देयर मोरल हाई। मीन्स हर एक एम्प्लॉय को मोटिवेट करना है टाइम टू टाइम। किस तरीके से मोटिवेट कर सकते हैं हम एम्प्लॉयज को? रिवॉर्ड्स देके, बोनस देके, हाइक्स देके, प्रमोशन देके। ठीक है, अब हमेशा प्रमोशन देना तो पॉसिबल नहीं है। उस केस में क्या होता है, जैसे आपने सुना होगा हो सकता है,
एम्प्लॉय ऑफ द मंथ, एम्प्लॉय ऑफ द ईयर, कुछ रिकॉग्निशन देना जिससे ये लगे एम्प्लॉय को कि हाँ मेरे काम को देखा जा रहा है, वैल्यू दिया जा रहा है। नेक्स्ट, टू कम्युनिकेट HRM पॉलिसीज टू ऑल एम्प्लॉयज। हर एक एम्प्लॉय को जो भी ऑर्गेनाइजेशन का पॉलिसी है उसको बताना है। एम्प्लॉय जिस भी कंपनी में काम कर रहा है, अगर उस कंपनी के पॉलिसीज, रूल्स और रेगुलेशंस के बारे में उसको नहीं पता है तो चांसेस है कि रूल्स ब्रेक होंगे और पॉलिसीज फॉलो नहीं होंगे। टू डेवलप द ह्यूमन एसेट्स कंटिन्यूअसली थ्रू ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम्स। अब आजकल मार्केट इतना ज़्यादा डायनामिक हो गया है, हर एक दिन न्यू टेक्नोलॉजीज आ रहे हैं, डेवलप हो रहे हैं। अगर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का एम्प्लॉय को हम टाइम टू टाइम अगर उन्हें ट्रेनिंग देकर अपडेटेड ना रखे तो क्या होगा, उनका जो स्किल्स होगा वो ऑब्सोलेट हो जाएगा। वो मीन्स अभी जो भी मार्केट सिनेरियो चल रहा है उससे बहुत पिछड़ जाएंगे, तो हमें ऐसा नहीं करना है। इसलिए क्या करता है HRM, हमेशा अपने एम्प्लॉय को लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज से ट्रेनिंग देता है ताकि उनके जो एम्प्लॉयज है उनका स्किल्स हमेशा अपडेटेड रहे। टू आइडेंटिफाई एंड सेटिस्फाई इंडिविजुअल्स एंड ग्रुप नीड्स। हर एक इंडिविजुअल के नीड्स को भी समझने का काम ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का है, जैसे फेयर वेजेस, सैलरीज, इंसेंटिव्स, सोशल सिक्योरिटी, प्रेस्टीज, रिकॉग्निशन, सिक्योरिटी, स्टेटस, ये सब कुछ का ध्यान ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट को देना है। टू मैनेज एम्प्लॉय डेटा एंड इंश्योर कंप्लायंस विद ऑल रेलिवेंट लॉज एंड रेगुलेशन। टू मैनेज एम्प्लॉय डेटा, ये जो रोल है ना, ये जो ऑब्जेक्टिव है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हर एक ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं, हर एक एम्प्लॉय का डेटा होता है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के पास, और उस डेटा को एथिकल वे में यूज करना ये उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और उसको प्राइवेट रखना, सिक्योर रखना। सो ये था कुछ जनरल ऑब्जेक्टिव्स। इस ऑब्जेक्टिव्स को हम लोग 4 ब्रॉड कैटेगरीज में डिवाइड करेंगे। सो वो 4 ब्रॉड कैटेगरीज क्या है? फंक्शनल ऑब्जेक्टिव्स, पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स, सोशल ऑब्जेक्टिव्स और ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स। तो ये 4 कैटेगरी है। आगे के स्लाइड्स में हम एक एक करके इन ऑब्जेक्टिव्स को समझेंगे।